लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिल्क शेक आपका फेवरेट है ना? बिल्कुल फ्रेश है। और आप ये फ्रूट्स क्यों नहीं खा रही हैं? कमॉन कमॉन, चलिए खाइए इसे, मैं और भी लेके आऊँगा। अब मैं आपसे रोज़ मिलने आऊँगा। शुक्रिया मेरे बच्चे। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है मॉम। बेटा, कुछ बात है क्या? परेशान लग रहे हो। नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे बस इस बात की फिक्र हो रही है कि अगर कोई प्रोसीजर चालू है तो मैं बीच में दखल ना दूँ। वैसे प्रोसीजर सुबह ही होगा बेटा, उससे पहले वो दवाई देंगे। खाना खाने के बाद खाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कोई यहाँ हमेशा आता है मेरे पास? मेरी जरूरत किसे है? हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो तो देख रहे हैं कि कोई अमीर पेशेंट आए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम तो जानते हो। कोई बात नहीं मॉम, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं पैसों का इंतजाम भी कर रहा हूँ। हम आपके इलाज के लिए जर्मनी जाएंगे। वहाँ सब कुछ अलग होगा मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं। वो एप्पल खत्म कर देना। आराम से। शुक्रिया, तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्रिया। मुझे नाश्ता की बहुत फिक्र हो रही थी, तुम्हें पता नहीं शायद। वैसे अभी कहाँ है वो? वो अब महफूज है। उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है वो साइको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जैसे ही वो मिल जाएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके? यूरा, अपना ख्याल रखना। गाड़ी में बैठो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर यकीन कर लूंगा कि तुम मुझे बचाना चाहते हो? और ऐसा तुम करोगे भी क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूं। क्या तुम्हें अपने पिता का बदला लेना है? इसे मार दो। इसे मारते हैं और सब खत्म करते हैं। एक बार मैंने अपने पिता के कातिल से बदला लिया था। तुमने सही किया। उससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? मुझे यकीन नहीं है कि तुमने खुद मर्डर करने का फैसला लिया। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें मनाया, तुम्हें पैसे देने का वादा किया। यह बदला नहीं है, तुम खुद पैसों के लिए बिक गए हो। हाँ, मैंने खुद को बेच दिया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, ताकि मैं अपने माँ का ऑपरेशन जर्मनी जाके किसी अच्छे डॉक्टर से करवा सकूं, ना कि नाश्ता जैसे लोगों से। आराम से। तुम्हें स्त्रिलत्स्का को मर्डर करने के लिए किसने ऑर्डर दिया?
ये अभी तक आया क्यों नहीं? हेलो, तुम कहाँ हो? मैं कब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। साला धोखेबाज। अगर तुम आज बॉगडान से मिलने जाते तो तुम मर चुके होते। तुम्हें अपने मां के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है ना? क्या आज आपसे मिलने कोई नहीं आया? मैं पूरे दिन ड्यूटी पर थी पर मैंने किसी को नहीं देखा। कोई आया हाँ, था? मेरा बेटा आया था। वो मुझे कभी नहीं भूलता। अब आपको कैसा लग रहा है? बुरा, दिन के समय से और बुरा। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप उन्हें सब कुछ बता देना। ओके? ठीक है, मुझे मिल गया। ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। रखता हूं। ऐसा लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है। वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में था। ये खबर कहाँ से मिली? वहाँ की एक नर्स ने कंफर्म किया है, और उस नर्स ने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसकी माँ ने उसे बताया। हमारे सामने वो चुपके से बच के निकल गया, और अब वो ना घर पर है, ना काम पर गया है, और ना अपने दोस्तों के साथ ही है। क्या पता मैक्सिम ने उसे ढूंढ लिया हो। शायद ऐसा हो सकता है। चलो। बॉगडान का है? वो यहाँ पर नहीं है, शायद फैक्ट्री में होगा। उन्हें उसे ढूंढने दो। तुम घर के पास खुद रहो। अगर वो यहाँ पर आए तो उसे छोड़ना मत। नास्तिया का मर्डर करने के लिए बॉगदान ने ही कहा। कैसे? हमारा और बोहदान। मुझे यकीन है कि सिर्फ यही उसकी एक गलती नहीं है। मैक्स, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। विका, मैं वही कहता हूं जो मैं जानता हूं। मुझे तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मैक्स, तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, क्या सच में उसने ऐसा किया? हाँ अंकल, मुझे पूरा यकीन है। पता नहीं मैं क्या बोलूं। मुझे लगा नहीं था वो कमीना। मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था, बहुत भरोसा किया था। क्या मैं आपके साथ बाहर जाकर 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? हाँ जरूर, प्लीज। मैं जाकर ल्यासी का ध्यान रखती हूँ। देखा तुमने, मैं बिल्कुल सही था। मैक्सिम ने उसे हमसे पहले ढूंढ लिया। शिट, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। हाँ, वैसे ड्रग्स के मामले में मैं हमेशा उसी से आगे बढ़ा हूँ, और उसने तुम्हें अलग रखा क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता था, और वो नहीं चाहता था कि मेरे करीबी इंसान ऐसे गंदे कामों में शामिल हो। इसलिए वो काम खुद करता था बिना किसी को बताए। क्या हुआ मैक्सिम? तुम्हें यकीन नहीं होता? तुम मुझे बस एक बार बताओ, और क्या सबूत दूं मैं तुम्हें? नहीं मैक्स, मुझे बताओ, मुझे स्ट्रेलेस्का की मौत की क्यों जरूरत होगी जब मुझे पता है कि तुम अलग हो गए हो? या शायद तुम्हें लगता है कि मेरा इसमें हाथ है? मुझे जो लगता है वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, पर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? जब मैं बॉगदान को ढूंढ निकालूंगा और आपके सामने लाऊंगा।
मुझे पैसे और डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं गायब हो जाऊंगा और तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। वो आदमी मिला? मैं पुलिस नहीं हूं, मैं किसी आदमी को ढूंढ नहीं रहा हूं। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा हूं। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं कि क्या वो आदमी मिला? अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो तो बचोगे नहीं। तुम इतने हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। घबराए हुए क्यों हो? मेरी बीवी तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। हम मिलकर बात करते हैं, ठीक है? आ जा 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 जा, मेरे पास आ जाओ मेरा लाला बेटा। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं मैक्सिम को बता दूं ये बच्चा मेरा और बोहदान का है? गालिया, अगर मैक्स ने उसे ढूंढ लिया तो बहुत बुरा होगा। और अगर बोगदान को पता चला कि हमने मैक्स को सब कुछ बता दिया तो वो वीडियो पुलिस को दे देगा। शायद वो ऐसा नहीं करेगा। पता नहीं, मुझे मैक्स की फिक्र हो रही है। और विका, मुझे विक्टोरिया के सामने शर्म आती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। गालिया, हम उस बारे में अभी कुछ नहीं सोचते हैं। और जब प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका सलूशन भी ढूंढ लेंगे। हेलो। हेलो अंकल मैक्सिम, अच्छा वो आप आ गए। मैं अभी तक कैसे हो सोया तुम, नहीं। हाँ? चिल्लाओ मत। ठीक है मॉम, मैंने और आंट नास्तिया ने मिलकर कार्टून देखा। एक आदमी होता है जिसे इस दुनिया में सबसे बुरा बनना होता है, बाद में वो अच्छा बन जाता है। हाँ हाँ, चलो। क्या आपको हमारे साथ कार्टून देखना है? अच्छा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी। ओ नहीं। ओ माफ कल करना। सुबह देखेंगे पक्का, ठीक है? नाश्ते में तुम्हारे लिए कुछ रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ, मुझे तुम्हारा फीडबैक चाहिए। देर तक जाग रही हो? तो फिर थोड़ा चाय बना लो। कौन है? कुछ पता चला? शांत हो जाओ, तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। उसके साथ क्या और किया? वैसे भी कल सुबह सर तुम्हारे ऑफिस में आएगा अपना गुनाह कबूल करने के लिए। उसे वहीं पर पकड़ लेना। क्या हो गया? यहाँ अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है, हम इंतजार नहीं कर सकते। ध्यान देना ये हिले नहीं, जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले जाओ। जल्दी करो। 1 मिनट रुको गाइस, इतनी रात को तुम किसे लेकर आ गई हो? आखिर कौन है ये? जल्दी से हट जाओ, ये मेरी पर्सनल पेशेंट है। पेशेंट पर्सनल हो सकता है लेकिन ये क्लिनिक पर्सनल नहीं है। ये औरत मर रही है और अगर तुम अब भी नहीं जाओगे तो इनके मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अंदर लेकर चलो, आराम से, धीरे। जरा ध्यान से करो, 3 बच्चों की माँ। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? तबीयत ठीक है? वाइन पीकर रिलैक्स कर रही हो? वैसे समझ नहीं आ रहा किस बात का जश्न मना रही हो। तुमने मुझे चुप रहने पर मजबूर जरूर किया है, पर इससे कुछ नहीं बदल रहा। तुम ये समझ जाओ कि मीशा तुमसे कभी शादी नहीं करेगा।
देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। फ्यूचर तो मैं नहीं जानती, लेकिन मीशा को जरूर जानती हूँ। नास्तिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें कहता हूं कि ये ऑपरेशन कैंसिल करो। यहां के हेड होने के नाते मैं तुम्हें रोकता हूं। कम ऑन, उसे एम्बुलेंस में वापस भेज दो। ये एक प्राइवेट क्लिनिक है, यहां मुफ्त में कुछ नहीं होता है। जाओ, जाके एक एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें वापस भेजना है। और मेरा ऑर्डर है कि तुम जल्दी से ऑपरेशन रूम खाली कर दो। नहीं, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो नास्तिया? तुम मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें उनका इलाज नहीं करना चाहिए, खास करके तब जब माइकलो ने इजाजत नहीं दी है। तो उन्हें कॉल कीजिए। मिस्टर माइकलो, मुझे माफ कीजिएगा पर एक इमरजेंसी आ गई है। नास्तिया यहाँ पे एक अनऑथराइज्ड ऑपरेशन कर रही है। स्पीकर पर फोन रखो प्लीज। माइकल रोमानोविच, हेलो। सुन रहा हूँ। मैं उस आदमी की माँ को बचाना चाहती हूँ जिसको तुम्हारे बोगदान ने पैसे खिलाए थे। आपको याद दिलाऊं कि पैसे क्यों दिए थे? नहीं थैंक्स। मुझे बताइए, क्या ये लोग मुझे शांति से काम करने देंगे? हाँ, अपना काम करो। जरा सुनो तो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, पर अब तो हद होती जा रही है। तुम्हारी लीना, वो तो मुझे शांति से नहीं जीने देती। एडिटा प्लीज अभी फिर से शुरू मत करो। तुम्हें नहीं पता उसका बर्ताव कैसा है? तुम्हें समझ रहा है ना, अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है एडिटा। ठीक है, पर मुझे उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तो करने दो। मुझे चैन से जीने दो। उसने मेरे बच्चे को मार दिया, मैंने सह लिया, पर वो रुक नहीं रही है। मीशा, तुम्हें उसका कुछ करना ही होगा। मीशा, शट अप, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या मतलब? मेरी बात सुनो। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तैयार हो? हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब तुम हो चिबासो आर्थुर विक्टोरोविच। ये तुम्हारे लिए है। गायब हो जाओ आर्थुर विक्टोरोविच। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कॉल करूंगा। कॉल करने की जरूरत नहीं, बस गायब हो जाओ जल्दी। टैक्सी! मुझे एयरपोर्ट जाना है। जल्दी चलाओ, फ्लाइट छूटने वाली है। तो छोड़ जाने दो, क्योंकि अब प्लान चेंज हो गया है।
ऐसे घूर क्यों रहे हो? पहचाना नहीं? हाँ, मैं अमीर बनने वाली हूँ। मुझे पता चला। माफ करना, प्रीस्ट को बुलाया नहीं। मुझे माफ करना। लेकिन क्यों? किस लिए? मैंने तुम्हारे पिता की कितनी मदद की मुंह है। बंद करो। तुमने मदद की क्योंकि तुम्हें डर क्या था। चाहती हो? तुम जिम्मेदारी लोगे जो भी तुमने मेरे डैड के साथ किया। ये गलत है, ये सच नहीं है। मेरी बात सुनो तुम। मैंने उन्हें नहीं मारा है। जितना हो सके मैंने वो रिकॉर्ड किया था। तुम चाहो तो मेरे फोन में देख सकती हो। मेरा फोन दिखाओ। मैक्स ने गोली मारी है, मैंने गोली नहीं मारी। देखो इसमें, देख लो, खुद देख लो। गन मैक्स के हाथ में है। मैं सच कह रहा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं मैक्सिम तक पहुंच जाऊंगी और अंकल मीशा तक भी। तुम सभी एक ही समय पर मरोगे। मैं तुमसे शुरुआत करती हूँ। क्या तुम्हें याद है कि 1 साल पहले वॉलदिनको ने मेरे पिता को ऑर्डर दिया था? तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माइकलो ने ऑर्डर दिया था। वो बहुत डरा हुआ था और हमने सिर्फ उसके ऑर्डर को फॉलो किया है। मैं ये सब नहीं करना चाहता था और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी मदद करूंगा मैं। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? सीक्रेट से। मुझे उसके सारे सीक्रेट्स पता हैं। वो सारे सीक्रेट्स मैं तुमको दे दूंगा, फिर तुम उसे खत्म कर देना। मुझे वो लैपटॉप चाहिए जो मेरे डैड लेना चाहते थे। मैं उसके लिए तुम्हें 24 घंटे देती हूँ। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम जो कहोगी वो करूंगा। बस मुझे धोखा मत देना। तुम जहां भी रहोगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। काउंटडाउन शुरू हो रहा है। मैं सब कुछ करूंगा। जरा मेरा फोन देना। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।